कर्म फलदाता शनि 3 अक्टूबर 2024 को गुरु के नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस साल के अंत तक यानी कि 27 दिसंबर 2024 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हैं, जो कि 14 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि न्याय, कर्म, शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, चमड़ा, गरीब, मजदूर, जुडिशरी, बीमारी, ऑयल इंडस्ट्री, रात, काली वस्तुएं, लोहा, निर्माण, फैक्ट्री, इन सभी चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। तो वही राहु को जुनून और आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है। राहु इसके अतिरिक्त चोरी, भय, चलचित्र, फोटोग्राफी, इंटरनेट, तंत्र मंत्र, जेल, इलीगल कार्य, इन सभी चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। तो जब शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो मीन राशि वालों के जीवन में शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, मीन राशि वालों, वर्तमान समय में शनि का गोचर आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर हो रहा है। 12वें भाव के अंदर शनि का गोचर है। 12वें भाव में ये वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जैसे शनि राहु के नक्षत्र में जाएंगे और राहु का गोचर आपके प्रथम स्थान से हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो यह समय कुछ क्षेत्रों के लिए आपके लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में आपको सावधानी अवश्य रखनी पड़ेगी। शनि की यदि हम बात करते हैं तो शनि आपके लाभ भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में यह समय अवधि थोड़ा सा सेहत को लेकर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। सेहत में इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखेंगे। आप जीवन में जो चीज़ चाहते हैं, अगर वो वैसा नहीं होती हुई नजर आएगी तो उसको लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने स्वभाव पर कंट्रोल कीजिएगा, ओवर थिंकिंग से बचिएगा, नींद वगैरह से बचिएगा तो अच्छी स्थिति बनेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो शनिदेव 3 अक्टूबर को जैसे ही राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो आप ये मानकर चलें कि इस समय अवधि के दौरान आपके खर्चे बढ़ने जा रहे हैं। वह खर्च आपके परिवार पर हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए हो सकता है, या मीन राशि वालों आपके वाहन वगैरह पर भी पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर खर्च आपके बढ़ने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो शनि जब 12वें भाव में हैं और ये वक्री होकर राहु के नक्षत्र में रहेंगे तो ये एक बात आपके लिए अच्छी करेंगे कि जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए समय लाभकारी रहेगा। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। ऐसे लोग जो किसी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जैसे कि इमेज ब्रांडिंग का काम हो गया या किसी भी प्रकार के डिजाइनिंग का काम हो गया जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होता हो, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को इस समय अवधि के दौरान लाभ अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। वही जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहद ही शानदार रहने वाली हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान जो भी आपको निर्णय लेना है, मीन लग्न या मीन राशि आपकी, क्योंकि आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में हैं, तो थोड़ा डिसीजंस आप हड़बड़ाहट में ले सकते हैं। क्योंकि राहु को हम ये कह सकते हैं कि राहु एक तरीके का भ्रम पैदा करता है व्यक्ति के जीवन में। राहु जब डिसीजन राहु से प्रभावित व्यक्ति लेता है तो उसको लगता है जो वह कह रहा है या जो निर्णय ले रहा है वही सही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसलिए टोक रहा हूँ कि और रोक भी रहा हूँ कि आप अगर कोई निर्णय लेते हैं तो जल्दबाजी में नहीं करना है। सोच समझ लीजिए, उसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को सोच लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जो लोग ऐसे किसी फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि वाणी से रिलेटेड है, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ काम, या राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, या किसी कंपनी के अंदर आप मतलब अपनी चीज़ों को रखने का काम करते हैं, यानी कि लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने का काम करते हैं, नो डाउट यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन कई बार आप गुस्से में जवाब देते हुए नजर आएंगे, जिसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि इस समय अवधि के दौरान जो सेकंड हाउस है शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो विशेष तौर पर 3 अक्टूबर से लेकर और 14 नवंबर तक आप अगर शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाएंगे 100% आपका नुकसान हो जाएगा। इससे आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं लगाइएगा, अन्यथा आपको भारी नुकसान होगा।
14 नवंबर के बाद थोड़ी सी परिस्थितियां ठीक होंगी, लेकिन शेयर मार्केट के लिए जुआ, सट्टे, लॉटरी आदि से पैसा कमाने के लिए या आपके अंदर बहुत जल्दी पैसा कमाने की अगर प्रवृत्ति आ रही है तो इन चीज़ों से आप बचिएगा। अन्यथा शनि राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो आप फंसेंगे जरूर, आपका पैसा डूब सकता है। ठीक है, बैंक बैलेंस में आपका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने ओटीपी वगैरह किसी के साथ में शेयर नहीं करना है, किसी भी प्रकार के लिंक वगैरह को आपको ओपन नहीं करना है, क्योंकि इस दौरान आपके साथ धोखा होगा, चीटिंग होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर समय अच्छा रहेगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। आपको स्पष्ट कर दें कि इन 3 महीनों में हो सकता है कि जो लोग एक कंपनी को स्विच करके दूसरी कंपनी की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रयास कीजिएगा, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया बन रही है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही अगर काफी लंबे समय से प्रमोशन वगैरह आपका अटका हुआ है तो आप देखेंगे कि आउट ऑफ टर्म प्रमोशन आपको मिल सकता है। सडन चीजें आपके जीवन में घटित हो सकती हैं जो कि पॉजिटिव वे में जा सकती हैं आपके लिए। तो यहाँ पर मैं नौकरी के लिहाज से अच्छा देख रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर। हाँ, कार्यस्थल पर लोग आपके पीठ पीछे बुराइयां करेंगे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचेंगे। तो थोड़ा सा इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको किसी भी बहुत ज्यादा लोगों पर भरोसा करके नहीं चलना, या बहुत ज्यादा लोगों के साथ में अपने आप आपकी नजदीकियां मत बढ़ाइएगा। अन्यथा ये कहीं ना कहीं से नौकरी में दिक्कत आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। वाद विवाद से जितना ज्यादा आप दूर रहेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, पद धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। स्पष्ट तौर पे आपको बता दें कि इस समय अवधि के दौरान जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, पेंटिंग, आर्ट, डिजाइनिंग के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। आप लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। यदि आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे शनि 12th हाउस के अंदर है और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, तो देखिए रोग से, ऋण से आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप लोन वगैरह लेकर कोई बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ ही थोड़ा सा आपके गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। मीन राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान पति पत्नी के बीच में वाद विवाद हो सकता है, अथवा अपने आप को आप स्वयं डिटैच फील करेंगे अपने आप से, है ना, जीवन साथी के प्रति। तो यहाँ पर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसको दूर करने का प्रयास कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अन्यथा गृहस्थ जीवन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हो सकते हैं। हालांकि सुख साधनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। समय का भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए शनि का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह बहुत बढ़िया। अब देखिए शनि जो है ये राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं और राहु आपके लगन से गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप आईटी सेक्टर से या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम यहाँ पर कहा जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, वीडियोज क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन का आप कोई गेमिंग वगैरह करते हैं, या इसके अतिरिक्त आप अपनी शॉप चलाते हैं, है ना, इंटरनेट कैफे वगैरह चलाते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए सूटेबल रहेगा। इसमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आप हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में है, तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। हाँ, जिन लोगों के जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था, लंबे समय से लंबित था, अब यहाँ पर आपको शुभता उसमें देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होगी। ठीक है, आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, आपके लिए लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जो लोग कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं या नई नौकरी की संभावनाओं के साथ में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत ही शानदार रहेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मीन लग्न और मीन राशि वालों, जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ठीक है, जुआ, सट्टे, लॉटरी, इन लोगों को थोड़ा सा सावधानी अवश्य रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय देखा जाए तो उतार चढ़ाव के साथ में स्थितियां बनी रहेंगी, लेकिन प्रेम संबंध आपके लिए अच्छे रहेंगे। स्टूडेंट, विद्यार्थी, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 9 अक्टूबर से आपके लिए अच्छा टाइम फ्रेम शुरू होगा। क्यों? क्योंकि 3 अक्टूबर को अगर देखा जाए तो शनि राहु के नक्षत्र में जाएंगे, वही 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नई नौकरी की संभावनाएं बन सकती हैं। वही बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के जीवन में भी अच्छा समय देखने को मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। जो इन कार्यों की वजह से आप परेशानी झेल रहे थे उन तमाम परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव चीजें ही आपके लिए हैं। कुछ निगेटिव चीजें हैं जिनको मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। खर्च बढ़ने जा रहे हैं,
खर्च बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त सेहत पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा सा टेंशन तनाव आप ज़्यादा ले सकते हैं। और गृहस्थ जीवन पर आप ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। बाकी चीज़ें बढ़िया, धर्म कर्म के प्रति रुचि जागृत हो रही है, धार्मिक यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है, लंबी दूरी की यात्रा हो रही है। साथ ही आपके घर परिवार में आप देख पाएंगे कुछ शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होंगे। तो मैं यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव देख रहा हूँ। कुछ चीज़ें नेगेटिव हो सकती है क्योंकि शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में आप चल रहे हैं। आपको लगेगा जितनी एबिलिटी है, जितना आप प्रयास कर रहे हो, उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर मैं यही कहूँगा कि गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं, ब्लाइंड बच्चे जो होते हैं उनको आप मदद कर सकते हैं। दूसरा कि आप जानवरों को खाना खिला सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विशेष तौर पर कुत्ते को आप खाना खिला सकते हैं, काले रंग के कुत्ते को, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति के आप मंत्रों का जप करते रहें। बृहस्पतिवार के दिन पीले फलों का दान अथवा मस्तक पर हल्दी का टीका लगाना शुरू करें, आपके लिए बेहतर समय कहा जा सकता है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को